आज कुकुरमुत्ता की तरह आप केवल सर्टिफिकेट बांटने के लिए अगर विश्वविद्यालय बना दे रहे हैं तो कल हमारे यहाँ का एजुकेशन क्वालिटी गिरेगा। शिक्षा हम खरीदेंगे, जो खरीदने में सक्षम होगा वही आदमी कल के डेट में आगे बढ़ेगा, यानी शिक्षा बिकाऊ बनाते जा रहे हैं आप। झारखंड में भी विश्वविद्यालयों की बाढ़ सी हो गई है और विश्वविद्यालय नॉर्म्स पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। गरीब छात्र छात्राओं से भी एक मोटी रकम वसूल रहे हैं और अपना धन इकट्ठा कर रहे हैं और डिग्रियां बांट रहे हैं। एक फ्लैट में एक रूम में पूरा विश्वविद्यालय चल रहा है और एक तरीके से आप देखिए तो ये केवल डिग्री बांटने का काम है। झारखंड राज्य के लाखों बच्चे अब इसमें पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ का कोई नियम कानून इस विषय पर सरकार ने नहीं बनाया है। कुछ चीजों का आकलन हमें करते रहना चाहिए। जितने लगभग 20 विधेयक झारखंड विधानसभा से पारित हुए हैं, उससे अधिक हुए हैं, उनकी क्या अद्यतन स्थिति है और उस विषय को लेकर सदन की चिंता है। मैं आसन से आग्रह करना चाहूंगा कि आप विधायकों की एक समिति बना दें। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ने के लिए स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से तैयार है। रांची में मीडिया के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि कोरोना को हराने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी तरीके से तैयार है और किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज हमारे पास 15 आरटीपीसीआर लैब हैं, हमारे पास जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीनें हैं, हमारे पास कोवस 6800 भी लगा दिया है, हमने जो है 120 पीएसए प्लांट भी लगा चुके हैं, हमने जो है 12,638 से ज्यादा बेड भी सुरक्षित किए हैं, नीकू पिकू को भी मजबूत किया है। तो हम सभी तरीके से मजबूती से काम कर रहे हैं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है और जब डर आएगा तो डट के मुकाबला करेंगे। वैक्सीन के लिए भी हम लोग चिंता कर रहे हैं, वैक्सीन भी जल्दी उसको भी हम लोग सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे। झारखंड में कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ने के लिए सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल रिम्स में युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही है और इसके लिए हाईटेक जीनोम सीक्वेंसिंग लैब को रेडी कर दिया गया है। न्यूज 18 संवाददाता रूपाली त्रिपाठी की ये रिपोर्ट देखिए। चीन में कोरोना के नए वेरिएंट BA.7 के फैलते कहर को देखते हुए झारखंड सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में भी युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीटमेंट की पुरानी स्ट्रैटेजी पर तेजी से कामकाज शुरू हो गया है। महामारी के संभावित प्रचार प्रसार की आशंका को देखते हुए हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टरों को भी मुस्तैद रहने को कहा गया है। चीन में कोरोना के नए वेरिएंट मिलते ही भारत के कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने भी झारखंड राज्य में एडवाइजरी जारी की है, जिसमें जीनोम सीक्वेंसिंग लैब को दुरुस्त करने का सख्त निर्देश दिया गया है। वही जितने भी पॉजिटिव सैंपल्स है उसे जीनोम मशीन में ही टेस्ट करना है। दूसरा, टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट के पुराने स्ट्रैटेजी को लागू करने का भी निर्देश जारी कर दिया। रिम्स में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब को दुरुस्त किया जा रहा है ताकि सैंपल्स की जांच में कोई कमी न रह जाए। सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है। यही नहीं, 15 आरटीपीसीआर लैब रेडी मोड में है, 110 पीसीए प्लांट अलर्ट मोड में है। ऑक्सीजन के साथ साथ वेंटिलेटर का पर्याप्त इंतजाम है। पूरे राज्य में 12,600 से ज्यादा बेड उपलब्ध हैं। रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में 30 और मल्टी स्टोरेज ब्लॉक में 330 बेड रिजर्व कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य महकमे का दावा है कि कोरोना से लड़ने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। मशीन हमारे एचओडी मैडम ने बताया है कि वो हम लोग जो है पूरा प्रिपेयर्ड है। इवन जो माइक्रोबायोलॉजी के एचओडी और एचओडी जो है जेनेटिक विभाग की हैं, उन्होंने जो है इसको प्रिपेयर्डनेस के बारे में सूचित किया कि हम लोग तैयार हैं, कोई इशू नहीं। कोरोना अभी यहाँ एक भी कोरोना का केस नहीं है, लेकिन हम एहतियाती तौर पर जो भी कदम हमको उठाने हैं वो सारे उठाएंगे, क्योंकि अब तो हम सारे लोग इसके अभ्यस्त हो चुके हैं और हमारे यहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन भी आ गई है। कोवास 6800 भी लग गया है। 15 जगह हमने आरटीपीसीआर मशीन भी लगा लिए हैं। झारखंड में जब भी कोरोना का प्रकोप फैलता है, सबसे ज्यादा मरीज रिम्स में एडमिट होते हैं। इसलिए रिम्स की खामियों को दूर करने के लिए स्वास्थ्य महकमे ने कमर कस ली है।
स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है कि झारखंड राज्य नए कोविड के वेरिएंट से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और जो भी मेजर्स अपनाने की जरूरत पड़ेगी वो अपनाया जाएगा झारखंड राज्य में। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। जमशेदपुर के भोले भाले बेरोजगारों को विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गैलेक्सी कंसल्टेंसी के संचालक साधन पांडा को भीड़ ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। साधन के दफ्तर से 13 पासपोर्ट मिले हैं और उससे साक्षी पुलिस पूछताछ कर रही है। इस दफ्तर में 3 कर्मचारी काम करते हैं और तीनों बेरोजगारों को ठगते हैं। इस कंपनी ने अब तक दर्जनों युवकों से 5-5 लाख रुपए लिए, पर नौकरी की मांग की गई तो आनाकानी करने लगे। कंसल्टेंसी नामक एक ऑफिस है जहाँ पर पासपोर्ट वगैरह बनाया जाता है अवैध रूप से, और वहाँ पर कई लोगों का पैसा लेके वो पासपोर्ट बनाया है विदेश भेजने के नाम से। तो आम पब्लिक के द्वारा ही उसे पकड़ा गया है। पकड़ के पुलिस को सौंपा गया है कि सर ये साधु शरण हेल्प जाने का नाम पे लड़का लोग से पैसा ले लिया, ऑफर लेटर जाली दिखा के। और जो 2 लड़का था, मतलब जो काम कर रहा था, जिसके ऑफिस के अंडर में था, ऑफिस का बॉस यहाँ है, पर वो जो 2 लड़का और था ना, उन लोग दोनों लापता हो गया। 2 लड़का था, एक का नाम दीपक, हम लोग को बताया था वो अपना नाम दीपक, उसका ओरिजिनल नाम अमरेश है, ठीक है। दूसरा लड़का था जुबैर। और इसी बीच साहिबगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिलदार अंसारी की मां, मामा दोनों ही रिमांड पर लिए गए हैं। रबिका हत्याकांड में पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि 2 दिन के लिए दोनों आरोपी को रिमांड पर लिया गया है और दोनों आरोपी जेल भेज दिए गए थे। 25 से ज्यादा सवालों की फेहरिस्त तैयार कर ली गई है। एसआईटी चीफ राजीव रंजन पूछताछ कर रहे हैं। कल भी दोनों से पूछताछ की जाएगी। कल दिलदार अंसारी के सामने पूछताछ की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको साहिबगंज से बता रहे हैं। पवन राय संवाददाता हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। पवन, क्या अपडेट है? जी, आज जो है दिलदार अंसारी की मां और उसके मामा मैनुल हक को एडीजे कोर्ट से 2 दिन के लिए पुलिस ने रिमांड पर लिया है। आपको बता दें कि पूरे परिवार के ऊपर जो है SC/ST एक्ट का मामला दर्ज कराया गया है। वहीं आज जो है जो एसआईटी के चीफ पुलिस निरीक्षक राजीव रंजन जी हैं, वो है आज जो है उन्होंने आज एक करके दोनों से अलग अलग पूछताछ किया। कल जो आज के पूछताछ के बाद जो है कि जो उन्होंने लिस्ट तैयार किया है, 25 सवालों की जो लिस्ट तैयार किया है उन्होंने, उसके हिसाब से वो अलग अलग दोनों से सवाल कर रहे हैं। और आज की पूछताछ के बाद जो है कल जो है दोनों को आमने सामने बैठा कर जो है वो पूछताछ करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पवन। बढ़ते आगे और दुमका से अगली खबर है, जहां डहर टोला में अवैध रूप से चल रही कोयला खदानों को प्रशासन ने तीसरी बार ध्वस्त कर दिया। डीएमओ कृष्ण किस्कू, ट्रेनी डीएफओ प्रबल गर्ग और बीडीओ अनंत झा की देखरेख में जेसीबी के जरिए अवैध कोयला खदानों के मुहाने को बंद कर दिया गया। हालांकि किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। प्रशासन को डहर टोला में कई अवैध कोयला खदान चलने की खबर मिली थी, जहां से दिन रात अवैध रूप से कोयला निकाला जा रहा था। इसी दौरान प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खदानों को बंद कर दिया है। अब इससे कोयला माफियाओं में हड़कंप मच गया है। चतरा के बचरा हाई स्कूल के पास किराए के कमरे में रहने वाले छात्र का शव फंदे से झूलता हुआ मिला। मृतक बचरा हाई स्कूल में 11वीं का छात्र था। पीपरवार पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान लातेहार निवासी 18 वर्षीय संदीप पासवान के रूप में की गई। संदीप ने आत्महत्या की है या फिर उसकी हत्या हुई है, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगा। विधिवत उसका अंतर परीक्षण किए, उसके बाद आगे का कार्रवाई की जाएगी। क्या पहचान हुआ है सर मृतक? इसका नाम है संदीप पासवान, पिता दिनेश पासवान, ग्राम कोमर, थाना बालूमाथ, जिला लातेहार। अस्थायी यहाँ बचरा हाई स्कूल के पीछे एक आवास में रहकर पढ़ाई कर रहा था। गुमला में 2 स्कूली शिक्षकों से नक्सली संगठन के नाम पर लेवी मांगी गई है। नक्सल प्रभावित ऊपरी खटंगा पंचायत के कोबी टोला के सरकारी स्कूल की घटना है। शिक्षकों को 15 लाख रुपए लेवी के लिए धमकी भरा पत्र मिला, जिसमें 3 दिनों तक स्कूल बंद रखने का फरमान जारी किया गया। पर्चा विद्यालय परिसर की रसोई रूम से मिला है। अभियान एएसपी और रायडी थाना प्रभारी दलबल के साथ कोबी टोली स्कूल पहुंचे, मामले की छानबीन की। विद्यालय प्रबंधन समिति एवं गांव वालों से हम सभी शिक्षक ये निवेदन करते हैं कि इतने दिनों तक की जो हमारी सेवा रहा, अब आप हमें शहर से यहाँ से
कहीं स्थानांतरित करने के लिए विभाग को आदेश दें और हम यहाँ सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। क्योंकि मुंह से बोल देने की बात अलग है, हम देखते हैं कि किसी का कोई सकारात्मक सपोर्ट हमें अभी तक नहीं मिला है। बहुत ही कोशिश की सेवा करने के लिए और करती ही रही, लेकिन यहाँ ग्रामवासी पता नहीं क्या समझ रखे जो हमारे प्रति इस तरह की चिट्ठी डाल करके आपत्ति जताई है, जो मुझे बहुत ही दुख है और मैं इस स्कूल में दोबारा मैं नहीं रह सकती हूँ। सूचना पे हम लोग यहाँ पे पहुँचे और उसका छानबीन किया तो पता चला कि एक रसोईया पद है, उसी को लेकर के विवाद हुआ था और फिर उसी को लेकर के शुक्रवार को बैठक हुआ और शुक्रवार में ही कोई बैठक में जो पूर्व से जो खाना बना रही थी उसके देहांत पे जो एक महिला आ रही थी, उसी के परिवार वाला लोग विरोध किया था। चतरा पुलिस ने झारखंड बिहार में आतंक का दूसरा नाम बने 2 शीर्ष इनामी नक्सलियों पर बड़ी कार्रवाई की है। कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने लंबे समय से फरार 10 लाख के इनामी नक्सली जोनल कमांडर अमरजीत उर्फ लखन यादव और 5 लाख के इनामी नक्सली सब जोनल कमांडर संतोष भुइयां का घर कुर्क कर दिया। अमरजीत के बिहार में गया में घर को बाराचट्टी पुलिस के सहयोग से कुर्क किया गया। वहीं संतोष भुइयां के घर को प्रतापपुर के केवालिया गांव में कुर्क किया गया। और आइए अब देखते हैं झारखंड